अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवाई कंसल्टेंट। यूवाई कंसल्टेंट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। काफ़ी अर्से बाद अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से यूट्यूब से मैं बिल्कुल बल्कि सारे सोशल मीडिया से गायब रहा और अब मैं इटली एम्बेसी की लीगलाइजेशन के रिलेटेड अपडेट के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। इटली एम्बेसी का जो आज 1 नवंबर को नोटिस आया उनकी वेबसाइट पर लीगलाइजेशन के हवाले से और अपोस्टल के हवाले से कि अपोस्टल को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इटली एम्बेसी वाले 18 नवंबर डेट से 18 नवंबर 2024 से लेकर जो लीगलाइजेशन का प्रोसेस है वो ख़त्म होगा और जो मुफाकी अपोस्टल है डॉक्यूमेंट्स आप अपोस्टल करवा के उनको देंगे और लीगलाइजेशन का जो स्टेप है वो बीच में से निकल जाएगा। फैमिली वीज़ा वाले लोग और वर्क वीज़ा वाले लोग डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट्स की अपोस्टल अटेस्टेशन करवाएंगे और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर अपने वीज़ा की अपॉइंटमेंट को अप्लाई करेंगे। ये उनका नोटिफिकेशन आया है उनकी वेबसाइट पर आज के दिन में 1 नवंबर डेट में। और इसमें लीगलाइजेशन जो फैमिली वीज़ा वालों के डॉक्यूमेंट्स की हुआ करती थी, नोलाउस्ता वाले जो फाइल है और जिनके पास इटालियन पासपोर्ट है उनके केस में भी इटली एम्बेसी की तरफ से पहले डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होते थे और उसके बाद फिर वीज़ा वाली अपॉइंटमेंट होती थी। तो जो पहली अपॉइंटमेंट थी लीगलाइजेशन वाली वो ख़त्म हो जाएगी और डॉक्यूमेंट्स आपको मोफा से अपोस्टल करवाने होंगे। जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अपोस्टल अटेस्टेशन उनकी करवानी होगी और अपोस्टल भी अब आप आसानी से करवा सकते हैं। जब अपोस्टल का काम शुरू हुआ था तो इसमें भी कुछ मुश्किलात थी, लेकिन अब ये काम बिल्कुल रवा-दवा चल रहा है, आसान हो गया है और आप किसी कोरियर कंपनी के थ्रू अगर करवा लें तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एक कि आप लेपर्ड्स कोरियर, टीसीएस कोरियर के थ्रू, एमएनपी और काल कोरियर वगैरह कुछ सर्विसेज हैं जिनको इसकी ऑथराइजेशन मिली हुई है। तो आप अपने शहर में रहते हुए उस कोरियर सर्विस को अपने डॉक्यूमेंट्स दें और वो आपको आपके पेपर अपोस्टल वगैरह करवा के दे देंगे और उसके बाद आप डायरेक्ट फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। वर्क वीज़ा वालों के लिए भी अब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपोस्टल अटेस्ट करवाने लाजमी है। पहले उनकी लीगलाइजेशन तो नहीं होती थी, लेकिन वो फॉरेन ऑफिस से एक जो आम QR कोड वाली अटेस्टेशन होती है वो करवा कर डॉक्यूमेंट्स भेजा करते थे। लेकिन अब आपका वर्क वीज़ा भी अगर है तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तानी हैं आपने उनकी अपोस्टल अटेस्टेशन ही करवानी है, आपने उसकी जो रेगुलर मोफा की QR कोड वाली अटेस्टेशन है वो नहीं करवानी। और एम्बेसी, इटली एम्बेसी अनएक्सपेक्टेड टर्न ये लेते हैं तो इसमें कोई पता नहीं कि ये लीगलाइजेशन का कुछ ना कुछ कोई उसका आंसर बीच में बाकी रख दें कि किसी एक पेपर को ये कह दें कि FRC हमें फिर भी हमने लीगलाइज करना है या कोई एक चीज़ हमने लीगलाइज करनी है। इस चीज़ का भी इम्कान मौजूद है क्योंकि उन्होंने अपने नोटिस में लीगलाइजेशन को एंड करने का, लीगलाइजेशन को ख़त्म करने का जिक्र नहीं किया। हाँ, हालांकि ये लिखा है कि लीगलाइजेशन के बदले में जो अपोस्टल होती है हम उस अमल को अमल में ला रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। ये चीज़ उसमें लिखी हुई है कि लीगलाइजेशन के बदले में जो अपोस्टल होती है हम उसको लागू कर रहे हैं, ये उसमें लिखा हुआ है। लेकिन इनका फिर भी कोई पता नहीं। लेकिन फ़िलहाल यही है कि लीगलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी और अपोस्टल करवा के आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया करेंगे और उसी पर आपकी फ़ाइल आगे एम्बेसी में जमा हो जाया करेगी। तो लीगलाइजेशन डॉक्यूमेंट्स की वो इस स्टेप से ख़त्म और आगे आप डायरेक्ट फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई किया करेंगे। तो उसके बाद वीज़ा फाइल सबमिट करने के बाद आपके जो वेरिफिकेशन होती है, जो इंक्वायरी होती है वो भी हुआ करेगी। पहले लीगलाइजेशन के साथ इंक्वायरी होती थी, लीगलाइजेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजते तो आपकी इंक्वायरी करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज किया करते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रोसेस को चेंज किया तो वो जो इंक्वायरी है, जो वेरिफिकेशन है, वो जब आपकी वीज़ा वाली अपॉइंटमेंट होती तो उसके बाद उन्होंने करना शुरू कर दिया था। तो वो जो वेरिफिकेशन है, जो इंक्वायरी है होती, जो वकील आके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, वो काम नहीं बंद होगा, वो चल रहा है। इंक्वायरी हुआ करेगी अभी भी कि मुझे ये भी मैसेज आए हैं कि अगर लीगलाइजेशन ख़त्म हो गई तो इंक्वायरी भी ख़त्म हो जाएगी। तो नहीं जी, इंक्वायरी ख़त्म नहीं होगी। फ़िलहाल सिर्फ यही है कि लीगलाइजेशन ख़त्म होगी। तो आप भाइयों की मोहब्बतों का शुक्रिया जिन्होंने मैसेज वगैरह किए। मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से वीडियो वगैरह नहीं बना रहा था, टाइम नहीं दे पा रहा था। तो वैसे और कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। बस थोड़ा सा कह लें कि ब्रेक एक बनता है किसी किसी टाइम, तो वो ले लिया था गैर मुतवक्के और बगैर अनाउंस किए। अब इंशाल्लाह वापस रेगुलर मैं ऑफिस में भी आ रहा हूँ और चैनल पर भी।